हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 37 ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। और जैसे कि आपको पता होगा, लेक्चर नंबर 36 के अंदर हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ये एक मेथड है जिसको यूज करके फर्म डिसाइड करती हैं कि वो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लेंगी। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व का, जो एमईसी से रिलेटेड है। अब लेक्चर नंबर 36 के अंदर जो हमने फर्म डिस्कस करी थी, दैट इज जिस फर्म के लिए हम एमईसी निकाल रहे थे, वो सिंगल फर्म थी, लेकिन उसके पास जो प्रोजेक्ट था वो भी क्या था, सिंगल प्रोजेक्ट था। मतलब उसको डिसीजन लेना है कि भाई या तो प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करे या तो इन्वेस्ट ना करे। लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर जो हम फर्म के बारे में डिस्कस करेंगे वो सिंगल प्रोजेक्ट वाली फर्म नहीं है, उसके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है। मेरा नाम है सी अंकित कैन और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम मैक्रोइकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आज की हमारी फर्म है, जिस फर्म के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, वो फर्म क्या है। पहली बात, उसके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, मतलब उसके पास जो पैसा लगाने के लिए ऑप्शंस है वो मल्टीपल ऑप्शंस है। जो दूसरी इस फर्म की खास बात है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। जस्ट लाइक एनी अदर प्राइवेट फर्म, इस फर्म का भी जो गोल है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एंड फाइनली जो ये हमारी फर्म है, इसके पास जो इन्वेस्टेबल फंड है वो भी क्या है, अच्छा खासा इन्वेस्टेबल फंड है। मतलब मनी इज नॉट द इशू। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हमें ये जानना है कि ये जो फर्म है ये अपना डिसीजन मेकिंग कैसे करती है। और इसीलिए हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। क्योंकि अब अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर जाने की बात आती है तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर अगर उसके पास इन्वेस्टेबल फंड अवेलेबल है तो ये फर्म इन सारे प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट क्यों नहीं कर देती। लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि फर्म का जो गोल है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसको समझाने के लिए सबसे पहले हम एक एमएससी शेड्यूल देखते हैं और फिर एक एमएससी कर्व ड्रॉ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो हमारी फर्म है इसके पास 4 प्रोजेक्ट हैं इन्वेस्ट करने के लिए। प्रोजेक्ट नंबर 1, प्रोजेक्ट नंबर 3 एंड प्रोजेक्ट नंबर 4। प्रोजेक्ट नंबर 1 जो है वो है कि वो एक नई प्रोडक्शन यूनिट सेटअप कर सकती है। जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो ये है कि जो उसके पास करंट प्रोडक्शन यूनिट है, जो उस प्रोडक्शन यूनिट पे अभी वो काम कर रही है, उसी को क्या कर दे, उसी को एक्सपैंड कर दे। जो तीसरा ऑप्शन है वो है इस करंट प्रोडक्शन यूनिट की मॉडर्नाइजेशन। इसका मतलब वो सारी पुरानी मशीनरी हटा दे और उसको क्या कर दे, नई मशीनरी से रिप्लेस कर दे। और जो चौथा ऑप्शन है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग। मान लीजिए ये जो बिल्डिंग है ये ऑफिस बिल्डिंग हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हो सकती है या वेयर हाउस होता है। एक फर्म के पास ये 4 प्रोजेक्ट है इन्वेस्ट करने के लिए। अब हर एक प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है, मान लीजिए हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर जो उसका खर्चा आएगा वो सेम है, 100 रुपीज है, 100 रुपीज। नाउ यू कैन वेरी मच से कि सर क्योंकि अब इसके पास इन्वेस्टेबल फंड की कोई कमी नहीं है तो सारे प्रोजेक्ट के ऊपर क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट की जा सकती। लॉजिकली आप देखें तो आपका आंसर सही हो सकता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये जो फर्म है इसका गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगाकर उसके पास प्रॉफिट ना आए, नुकसान हो जाए, तो ओवरऑल मेरे प्रोजेक्ट्स में जितने भी पैसा लगाऊंगा आने वाली जो भी मुझे बेनिफिट है वो कम हो जाएगा। सो मुझे बड़ा ध्यान से और सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं कितने प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे सबसे पहले हर एक प्रोजेक्ट का क्या निकालना पड़ेगा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या आईआरआर। अब जैसे कि हम लास्ट लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं कि आईआरआर क्या होता है। ये वो रेट ऑफ डिस्काउंट है जिससे अगर मैं अपने फ्यूचर में मिलने वाली एन्युटीज को प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आऊं तो वो सारी प्रेजेंट वैल्यू मेरे कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी। तो जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है उसका एमएसी आपने निकाला 25%, सेकंड प्रोजेक्ट का एमएसी है 18%, देन 13% एंड देन 10%। तो दिस इज द एमईसी शेड्यूल विच इज गिवन टू यू। हर एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट गिवन है और उसका एक आपको एमईसी गिवन है। अब सबसे पहले हम इसे ड्रॉ करते हैं एक एमईसी कर्व। किसी भी फर्म का जब वो अपने एमईसी शेड्यूल को एमईसी कर्व में कन्वर्ट करती है तो उसका जो एमईसी कर्व है वो कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब इस कर्व को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या पता लग रहा है कि जैसे जैसे आपका जो इंटरेस्ट रेट है या जो आपका एमईसी है वो नीचे जाता जा रहा है, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10 एंड 10 से 5, वैसे वैसे आपकी जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। दिस प्रूव्स द पॉइंट कि जो आपका एमएसी है वो क्या दिखाता है, वो रिलेशनशिप दिखाता है कि कोई भी फर्म इन्वेस्टमेंट डिमांड कितनी करती है और उसको मार्केट में मिलने वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट इंटरेस्ट रेट एंड द इन्वेस्टमेंट डिमांड इज गिवन बाय द एमएसी कर्व। अब इसको समझने के लिए लेट्स ड्रॉ अ वेरी सिंपल एमएसी कर्व। अब जैसे कि आप इस एमएसी कर्व को देख पा रहे हैं, जब मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट I3 है तब मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की डिमांड है वो है OK3 लेवल की। इस पर्टिकुलर डिमांड पे जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो भी फर्म है वो क्या ढूंढ रही है, वो ढूंढ रही है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इस पॉइंट का जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना जरूरी है। सारे प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी फर्म पैसा नहीं लगाएगी क्योंकि सारे प्रोजेक्ट पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शायद ना हो। वो डिपेंड करता है कि मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल है वो कितना है। सो अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट I3 है तो उस टाइम जो फर्म है वो खाली OK3 लेवल की जो कैपिटल है वो डिमांड करेगी और जितना भी प्रोजेक्ट वो इस पर्टिकुलर कैपिटल के अंदर कर सकती है वो उतने प्रोजेक्ट्स को अंडरगो करेगी। जैसे ही आपका जो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है
वो I3 से I2 लेवल पे आ जाता है, तो वैसे ही फर्म की जो कैपिटल डिमांड है वो K4 लेवल पे आ जाती है, क्योंकि अब ये वो लेवल है जहां पे फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ढूंढ सकती है, क्योंकि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है और सिमिलरली जो स्टॉक ऑफ कैपिटल की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ती है जैसे जैसे आपका मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, और ये जो कैपिटल की डिमांड है, इस डिमांड पे फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ढूंढ सकती है। एंड बिकॉज दिस इज स्टॉक ऑफ कैपिटल जहां पे फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ढूंढ पा रही है, जो ये स्टॉक ऑफ लेवल आपका निकल कर आएगा, इसको बोला जाता है ऑप्टिमम स्टॉक ऑफ कैपिटल। ऑप्टिमम क्यों है? क्योंकि इससे अगर फर्म कम स्टॉक ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करती है तो उसको नुकसान होगा, वो अपना जो प्रॉफिट कमा सकती थी वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी। इससे ज्यादा अगर फर्म अपना कैपिटल डिमांड करती है, इन्वेस्टमेंट डिमांड करती है, तो बिकॉज वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्रॉस कर रही है, अगले प्रोजेक्ट से उसको नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा और उसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत हो जाएगा। तो एमईसी शेड्यूल, अगर किसी भी फर्म को अपना एमईसी शेड्यूल पता है और मार्केट में ऑफर होने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, I1 है या I2 है या I3 है या I4 है, तो उन दोनों चीजों को ध्यान में रख के फर्म अपना ऑप्टिमम स्टॉक ऑफ कैपिटल निकाल सकती है। एंड दिस इज हाउ द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर मेड इन द एमईसी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू डिड, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आई हैव प्रेड अ सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर दैट, डू चेक इट आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।